तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करण राणा और आज मुझे 1 साल हो चुका है YouTube करते करते। क्या रही है मेरी YouTube की इनकम, क्या है वो एक इंपॉर्टेंट लेसन और क्या रही है वो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट, आइए जानते हैं। बट सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी YouTube वीडियोस 50 वीडियोस साल में निकाली क्यों है? आपका एक वो नादान सा सब्सक्राइब मुझे बताएगा कि आगे YouTube बनानी है कि छोड़ दूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन की जो मुझे 1 साल की यूट्यूबिंग ने सिखाया। अभी हाल ही में मुझे अपने कॉलेज SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च जाने का मौका मिला, वेयर आई वाज अ पार्ट ऑफ अ पैनल डिस्कशन और अमंग अदर थिंग्स विद अ लॉट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ब्राइट यंग इंडिविजुअल्स आई गॉट टू डिस्कस माय यूट्यूबिंग लेसन्स itself. So, having a 9 to 5 job and then having maybe an alternate career, for example a YouTubing thing that I'm trying to set up, and then wanting to play a guitar and also featured his YouTube things. So I went on to YouTube, subscribed to his site, and I spent 20 minutes on Karan Rana and I spent only 10 minutes on Sadhguru. So you can imagine, it's quite interesting how he's been able to manage it. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये निकल के आई कि वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ? अगर आप नहीं जानते हैं, मैं एक कॉर्पोरेट डे जॉब वाला एम्प्लॉय हूँ जिसकी 9 to 5 एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंपनी नॉट टू बी नेम्ड में जॉब है। उसके बाद ये यूट्यूब को साइड बाय साइड संभालना, 500 रील्स निकालना, 50 यूट्यूब वीडियोस डालना, उसके अलावा SEO, एक्सपेरिमेंटेशन, ब्रांड डील्स वगैरह ढूंढने का काम होता है। तथा उसके बाद आई एम अ मैरिड मैन, आई हैव वो पर्सनल लाइफ जिसमें मुझे फैमिली, हेल्थ और रिलेशनशिप्स का ख्याल रखना है। वर्क लाइफ बैलेंस पे तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे खुद आई हैड टू वॉक द टॉक। Similarly, time management became all the more crucial in the last year. 9 to 5 मेरी जॉब थी, तो सुबह 5 से 7 के बीच में मैं कभी YouTube की स्क्रिप्टें लिख रहा होता था, रात 8 से 9 के बीच में कभी का शूट कर रहा होता था और सैटरडे संडेज को दिल्ली बॉम्बे अपने घरों के बीच में फ्लाई करते हुए एयरपोर्ट्स पे एडिट भी करे हैं। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस और टाइम मैनेजमेंट से ऊपर मैंने कहा सेल्फ केयर। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि देयर हैड बीन टाइम्स जब 4, 5, 10, 15 यूट्यूब वीडियोस बनाते बनाते मैंने बर्नआउट फील करा। इट्स रियल, एग्जॉस्शन इज रियल। क्योंकि एक जॉब से हट के दूसरे जॉब पे गए, दूसरे जॉब से हट के यूट्यूब पे गए, यूट्यूब करके सो गए, सो के उठे, फिर से यूट्यूब करा, जॉब के बाद स्क्रिप्ट लिखी, बर्नआउट हुआ। अरे आप सबके लिए YouTube वीडियोस तभी बना पाऊंगा ना जब मेरा मानसिक और शारीरिक संतुलन बने रहेगा। सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस और साइकोलॉजिकल बैलेंस को रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीथिंग कम्स आफ्टर दैट। ये था मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने YouTube जर्नी में सीखी। बात करते हैं एक सबसे बड़ी अचीवमेंट की। अब आपको लग रहा होगा 1 साल की यूट्यूबिंग और कंटेंट क्रिएशन अचीवमेंट में क्या ही होगा। मैंने 500 सब्सक्राइबर्स कमाए, 27,000 व्यूज या 750 घंटे का वॉच टाइम, 1,500 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कमाए, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर जैसी चीज़ें जोड़ जाड़ के भी सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स ही हुए हैं मेरे 1 साल के यूट्यूब वीडियोस में। और कुछ इंस्टाग्राम पे वायरल रील्स जो सोडो से वायरल अगर हुई कि अगर 1 घंटे में 50,000 व्यूज़ आ गए और कई 100, 200, 300 लाइक्स आ गए। नहीं, ये मैं अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स नहीं काउंट कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी वो पता है क्या था? इम्पैक्ट। जब इंस्टाग्राम के DMs में अगर मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई रील निकालता था या करियर एडवाइस से रिलेटेड कोई रील निकालता था या फिर बॉडी शेमिंग से रिलेटेड कोई रील निकालता था, कुछ लोगों ने मुझे DM करा, परफेक्टली स्ट्रेंजर्स, कि करण भैया मेरे साथ ना ऐसा हुआ, मेरी शादी टूट गई क्योंकि मेरे साथ आई वॉज नॉट इन द राइट बॉडी सो टू से इन सोसाइटल टर्म्स टू गेट मैरिड। भैया ऐसा क्यों होता है? करियर एडवाइस कुछ ने मुझसे DM पे मांगी कि मैं अपने मॉम डैड को ये नहीं बता पा रही हूँ कि मुझे गेमिंग का शौक है और आफ्टर 10th बोर्ड्स मैं ऐसा करना चाहता हूँ। सिमिलरली रिलेशनशिप्स पे किसी ने मुझे DM करा कि थैंक्स ब्रो, आई वाज एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर सच कंटेंट बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज इन माय रिलेशनशिप एंड योर रील एक्चुअली हेल्प मी पुट माय पर्सपेक्टिव इन द राइट प्लेस। यहाँ से बैठे बैठे मैं लाखों करोड़ों लोगों तक शायद सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई एक छोटी सी बात कह सकता हूँ जिससे वो यूज़ कर सकते हैं। देखो, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, मैं ऐसे करके 1, 2, 3 करके हज़ारों रील्स बना लूँगा, बट द एक्चुअल क्रक्स की मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जो मुझे लगता है दुनिया के मतलब की बात है, जिससे शायद उन्हें मदद होगी, वो मदद होने लगी। ये मेरी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस 1 साल की यूट्यूबिंग में। और अब आते हैं एक इनकम पे जो मैंने पिछले 1 साल यूट्यूब पे कमाई। मुझे इस पूरे 1 साल की यूट्यूब जर्नी में मैंने सिर्फ मात्र केवल
5,000 रुपए कमाए हैं। और ये भी YouTube की एडवर्टाइजिंग इनकम से नहीं है, मुझे 5,000 रुपए मिले इन टर्म्स ऑफ 3 छोटी ब्रांड डील्स, जिसका मतलब है इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस में उनके शैम्पू, कंडीशनर या योगा या इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने के लिए, उनको रिकमेंड करने के लिए, उनका ब्रांड मेंशन करने के लिए, नाम लेने के तौर पे वो मुझे पे कर रहे थे। और वो भी पे मोस्टली बार्टर डील्स के फॉर्म में था, मतलब वो मुझे फ्री प्रोडक्ट वर्थ ₹1000 भेज देते थे कि अच्छा ये आपकी पेमेंट है और इन प्रोडक्ट्स का आप मेंशन करें, जिसमें से अगर मैं कहूँ कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे आए, या फिर एक डील के लिए मुझे जो 4,000 रुपये मिले उसमें से आज तक मैंने अपने वॉलेट में ये 100 रुपये का नोट निकाल के स्पेशली याद रखा है, सिर्फ अपने स्मारक के लिए कि करण यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये 100 रुपये का नोट मैं बिल्कुल भी नहीं खर्च रहा। सो दैट आप सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे तो थोड़ा बहुत अपने आप को मोटिवेशन देनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों ये थी मेरी YouTube की 1 इनकम, 1 लेसन और 1 अचीवमेंट। ऑल्सो मेरे को रेजोल्यूशन इस 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ YouTube में मैं करना चाहता हूँ कि ये 5,000 रुपये जो मैंने कमाया उसका 10% जो कि 500 रुपये होता है, आई वॉन्ट टू डोनेट इन सम चैरिटेबल ट्रस्ट विच यू टेल मी कि मुझे किस चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करना चाहिए। लेट मी नो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वी शुड स्टार्ट डोनेटिंग इन द सोसाइटी फॉर। 10 रुपये सोसाइटी, राम राज्य के कामों में भी लगाना शुरू कीजिए। डोंट वेट टू बिकम अ बिल गेट्स टू स्टार्ट अ मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। विद दैट फ्रेंड्स, इट्स अ रैप। दिस इज करण राणा। आई एम रियली होपिंग विद दिस इमोशनल ब्लॉग कि अगला 1 साल मेरा YouTube का कैसा होगा कि नहीं होगा, कितनी वीडियोस होंगी, उनके क्वालिटी और क्वांटिटी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि मुझे आपका लव एंड सपोर्ट मिलेगा कि नहीं।